नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही अच्छी स्टोरी। अब इसे स्टोरी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उनकी जीवनी पे आधारित है। उनके जीवन में जो घटना घटी थी, जो इंसिडेंट्स हुआ था, वो यहाँ पे आपको बताई गई। बहुत ही अच्छी ये स्टोरी के माध्यम से हम इसे जानेंगे। यहाँ पे हम ट्रांसलेट करेंगे। आप सभी को पता है बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग हमें यहाँ जानने को मिलती है, वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होती है, वर्ड मीनिंग जानने को मिलती है। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे करते हैं, ये भी आपको जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो हर चीज़ आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे रीडिंग हो गया आपका, इसका स्पेलिंग भी देखने को मिलता है, और प्रोनाउंसिएशन बता दिया, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होती है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें। इसके अलावा ग्रामर भी आपका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि टेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब सभी का यूज यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे हैड टू का यूज हो गया, हैव का यूज हो गया, सबका यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो स्टोरी में आपको इतना सारा फायदा मिलता है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। डेथ, डेथ यानी क्या होती है? मृत्यु। इज, चलिए एक एक वर्ड का मीनिंग हम देखते हैं। डेथ यानी मृत्यु, इज यानी है, यूनिवर्सल इसका मतलब होता है सार्वभौमिक। अब ये क्या चीज हो गया ऐसा सार्वभौमिक? बहुत ज्यादा हिंदी है, यानी जो पूरे संसार पे, पूरे दुनिया पे, पूरे पृथ्वी पर, भौमिक यानी भूमि, पूरे पृथ्वी पर जो लागू हो, जो नियम, उसे हम सार्वभौमिक कहते हैं। हर जगह नियम लागू होते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं। तो डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ यानी क्या होता है? सच्चाई, सत्य जिसे कहते हैं। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया कि मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है, यानी सच्चाई है, पूरी दुनिया की सच्चाई कि मृत्यु होनी ही है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस से, और जहां जहां इंपॉर्टेंट वर्ड रहेंगे, वैसे तो अंडरलाइन सब में करूंगा, लेकिन वहां पे और अलग से आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए प्लीज लाइक करेंगे। देयर लिव्ड अ वुमन नेम्ड गौतमी इन राजगृह। ठीक है, राजगृह। अब यहां पे देखिए देयर का यूज हम कब करते हैं? ये केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे केवल इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। सब्जेक्ट के लिए हम देयर, इट का यूज करते हैं, तो देयर का यूज किया गया है। तो चलिए देयर का कोई मीनिंग नहीं है। लिव्ड, लिव्ड यानी रहती थी। अ वुमेन, वुमेन यानी होती है औरत। इसी प्रकार से आपने एक और मीनिंग देखा होगा, WOMEN, वो होता है विमिन। अब ये वुमेन बोल दिया, उसे विमिन बोल दिया, बहुत सारे वुमन भी बोलते हैं विमिन। अब वो विमिन क्यों बोल रहे हैं? उसे आई तो है नहीं, उसे छोड़ दीजिए, उसका उच्चारण विमिन करते हैं। उसका मतलब होता है प्लूरल, बहुवचन। जैसे MEN मैन होता है एक आदमी, MEN मैन यानी क्या होता है? एक से ज्यादा आदमी, प्लूरल। तो वहां पे उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे हमने वुमन कहा या वुमेन कहा, इसी का प्लूरल विमिन हो जाता है, जिसका मतलब होता है बहुत सारी औरतें या एक से ज्यादा। तो ये ध्यान रखेंगे, हर चीज डिटेल में समझाऊंगा। तो लिव्ड रहती थी, वुमेन एक औरत, नेम्ड, नेम्ड यानी नामक या फिर नाम की। ठीक है, किस नाम की? गौतमी, गौतमी नाम की। इन यानी में, कहां? राजगृह, राजगृह ये जगह का नाम है, तो उसे हम राजगृह लिखा हुआ है, राजागृह ऐसे नहीं, उसे पढ़ते हैं राजगृह। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस का मीनिंग कि एक औरत, गौतमी नाम की एक औरत राजगृह में रहती थी। चलिए देखते हैं उसके बाद। She was the daughter of a poor farmer. She was, वह थी, was यानी थी, she यानी वह, the daughter, daughter यानी पुत्री, बेटी जिसे कहते हैं, of यानी कि, a poor यानी एक गरीब, farmer, farmer यानी होता है किसान, एक गरीब किसान की बेटी थी। She was brought up amidst great poverty। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं? poverty। अब यहाँ पे आपने देखा सी वॉज, वह थी, क्या थी? ब्रॉट अप, ब्रॉट अप। अब ब्रॉट अप यानी क्या होता है? ब्रॉट अप का मतलब परवरिश, जिसे हम हिंदी में पालन पोषण, देखभाल, वो परवरिश। तो ब्रॉट अप जिसकी परवरिश क्या थी? एमिड्स। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एमिड्स। अब आप बोलेंगे सर एमिड्स का मतलब क्या है? इसे हम अमिड्स भी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है बीच में। अमिड्स यानी बीच में, मिड्स। ग्रेट पॉवर्टी, ग्रेट पॉवर्टी। अब महान गरीबी तो होगा नहीं, तो ग्रेट यानी क्या होता है? बहुत विशाल, उसे हम ग्रेट कहते हैं। तो यहां पे इसका मतलब होगा बहुत गरीबी। तो पूरा इसका मतलब क्या हो गया? उसकी परवरिश बहुत गरीबी के बीच में हुआ। इस प्रकार से इसका मीनिंग निकलेगा। तो हर एक चीज का वर्ड मीनिंग देख लीजिए। यहाँ पे अमिड्स आपको एक न्यू वर्ड मिला, जिसका मतलब बीच में। ब्रॉट अप, इसका मतलब होता है परवरिश होना, पालन पोषण होना। और ग्रेट पॉवर्टी, ये तो आपको पता है, जिसका मतलब बड़ी गरीबी, बहुत गरीबी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं।
इवन आफ्टर हर मैरिज, इवन इवन यानी भी, इवन यानी भी यहां तक ऐसे में निकलता है। आफ्टर हर मैरिज, आफ्टर यानी के बाद, हर यानी उसकी, मैरिज मैरिज यानी विवाह, शादी जिसे कहते हैं, कि उसके शादी के बाद भी देयर वॉज नो एंड टू हर सफरिंग्स। देयर वॉज, अब यहां पर भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। वॉज था, नो यानी नहीं, नहीं था, क्या नहीं था, एंड यानी अंत नहीं था। किस चीज का अंत? पूरा देखिए, हर एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं, फिर लास्ट में अच्छे से समझाऊंगा। टू हर यानी उसकी, सफरिंग्स, अब सफरिंग्स क्या होता है? सफरिंग जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी बुखार से मैं पीड़ित हूं, तो सफर करना यानी क्या होता है? दुख भोगना या फिर पीड़ा होना। तो यहां पे लिखा हुआ है सफरिंग, तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया? देयर वॉज नो एंड टू हर सफरिंग्स, यानी उसकी दुख का, उसके दुख का कोई अंत नहीं था, उसके दर्द का कोई अंत नहीं था। तो सफरिंग यानी कष्ट, पीड़ा, दर्द। आगे बढ़ते हैं। हर इन लॉस, अब देखिए इन लॉस एक साथ है। इन लॉस का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये क्यों बोलते हैं, कहां पे लगाते हैं? ससुराल पक्ष में। ससुराल आपको पता है, जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ है तो उसके जो फैमिली है उसे मैं इन लॉस कहूंगा, मेरी वाइफ मेरे फैमिली को इन लॉस कहेगी। तो जहां पे इन लॉस लग जाता है, समझ लीजिए ससुराल पक्ष के हैं। फादर इन लॉ हो गया ससुर जी, मदर इन लॉ सासू माँ, इस प्रकार से इन लॉस यानी होता है ससुराल। हर इन लॉस यानी उसके ससुराल वाले, है ना। ऑलवेज हमेशा, ट्रीटेड हर बैडली, ट्रीट करना यानी एक तो ट्रीट करना इलाज होता है, एक ट्रीट यानी होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना। ट्रीटेड हर, उसके साथ बर्ताव करते थे, कैसे? बैडली, तो बैड आपको पता है बुरा, तो बैडली यानी बुरी तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके ससुराल वाले उससे बुरी तरीके से बर्ताव करते थे। दे इवन टॉन्टेड हर, दे इवन, वे, इवन यानी भी होता है, इवन यानी भी। टॉन्टेड हर यानी उसे, फॉर के लिए, नॉट ब्रिंगिंग, नॉट यानी नहीं, ब्रिंगिंग यानी लाना, डाउरी, ठीक है। डाउरी यानी क्या होता है? डाउरी मतलब होता है दहेज, उसे हम डाउरी कहते हैं। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? दे इवन टॉन्टेड, टॉन्ट यानी होता है, टॉन्ट यानी जैसे ताना मारना, टॉन्ट करना, ताना मारना। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने क्या किया था? ताना मारते थे, उसे ताना मारते थे, क्योंकि उन्हें दहेज नहीं लाने के कारण, दहेज न लाने के कारण उनके ससुराल वाले उसे ताना मारते थे। ये एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग यानी होता है लाना। दे हैड मेड हर लाइफ अ हेल, दे हैड मेड, अब यहां पे आप ध्यान देंगे टेंस वाली बात आ गई। क्यों? हैड, दे यानी वे या फिर उन्होंने हेड के साथ आपने देखा मेड, तो हेड के साथ यदि कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, बनाना, खेलना, दौड़ना, भागना, तो कोई क्रिया है, ये बनाना, केला वाला केला नहीं, बनाना यानी कुछ चीज करना। तो यहां पे देखिए हेड के साथ मेक का थर्ड फॉर्म मेड लगा हुआ है, मेक, मेड। तो जब हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ये आपको क्लियर है। दे हैड मेड, उन्होंने बना दिया था, क्या बना दिया था? हर लाइफ, उसके जीवन को क्या बना दिया था? अ हेल, हेल यानी क्या होता है? नर्क, हेल यानी नर्क, उसके जीवन को नर्क बना दिया था। क्लियर हो गया? जिसे उर्दू में जहन्नुम बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर उर्दू में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी, सऊदी अरेबिया से बहुत से लोग हैं, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से कि उर्दू मेरी अच्छी ही नहीं है, उतनी अच्छी भी नहीं बोलूँगा, अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन जो आएंगे, जो भी थोड़ा बहुत माइंड में बोल दूंगा। तो हेल यानी जहन्नुम, इतना बस याद है। अब उसके जीवन को नर्क बना दिया था। गौतमी गेव बर्थ टू अ सन, अब इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे यहां पे अपना फोटो सेट करना पड़ेगा और आ गया होगा तो सॉरी उसके लिए। अब क्या हुआ? गौतमी गेव बर्थ टू अ सन, गौतमी ने क्या किया? गेव यानी दिया, गिव देना, उसका सेकंड फॉर्म है गेव, गेव, गिवन, तीन फॉर्म होते हैं। तो यहां पे सेकंड फॉर्म का यूज किया क्योंकि पास्ट टेंस है। गौतमी गेव, गौतमी ने दिया, क्या दिया? बर्थ, इसे बर्थ पढ़ेंगे, उच्चारण देखिए BIRTH लिखा हुआ, लेकिन इसे बिर्थ नहीं पढ़ना है, बर्थ पढ़ना है। इसे बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, वो उच्चारण सुनिए, आप बोलना सीख जाएंगे, यानी कि पढ़ना से ही सीख जाएंगे। गौतमी गेव बर्थ टू अ सन, सन यानी बेटा, गौतमी ने एक बेटे को जन्म दिया। ठीक है, गौतमी गिव, तो गौतमी देती है, गौतमी गिव्स होता, गौतमी देती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता, लेकिन गेव पास्ट टेंस। गौतमी ने एक बेटे को जन्म दिया। आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर ग्रैंडसन, आफ्टर यानी के बाद, द बर्थ यानी जन्म के बाद, ऑफ यानी के, देयर यानी उनके, किसके?
ग्रैंडसन, उनके ग्रैंडसन यानी होता है पोता, जैसे ग्रैंडफादर दादा, तो ग्रैंडसन पोता। तो उसके पोते के जन्म के बाद, अब उसे ससुराल वाले पहले प्यार नहीं करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, उसके पोते के जन्म के बाद, सीधी सी बात है, गौतमी का बेटा यानी उसके ससुराल वाले का पोता यानी दादा दादी के, द बिहेवियर ऑफ हर इन लॉस चेंज्ड। द बिहेवियर, बिहेवियर यानी बर्ताव, जिसे हम व्यवहार कहते हैं, उनका बर्ताव, उनका व्यवहार, ऑफ हर इन लॉस, ऑफ यानी कि हर इन लॉस यानी उसके ससुराल वालों का बर्ताव, चेंज्ड, चेंज यानी बदलना, चेंज्ड सेकेंड फॉर्म में बदल गया। क्लियर हो गया, बेटे होने के बाद, पोता होने के बाद उनका बर्ताव बदल गया। अबिट, सॉरी अबिट भी आगे लिखा हुआ था, अबिट यानी होता है थोड़ा सा बदल गया, एकदम ऐसे नहीं कि चेंज हो गया था, बिल्कुल सुधर गए थे, नहीं, थोड़ा सा बर्ताव चेंज हो गया। इन दोज डेज यानी इन यानी में, दोज यानी उन, डेज यानी दिनों, इसलिए दोज लिखा हुआ है। अब यहां पे डेज की जगह डे होता तो क्या करते, इन दैट डे, उस दिन, दैट यानी सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। दोज जब कोई चीज दूर हो या फिर वह बहुत सारे हो, प्लूरल के लिए हम दोज का यूज करते हैं। ये ग्रामर में एकदम क्लियर कर दूंगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। इन दोज डेज, तो डेज लिखा इसलिए दोज का यूज किया, उन दिनों। इन दिनों बोलते हैं तो दीज डेज, और इस दिन बोलते हैं तो दिस डे, इस प्रकार से चेंज होता है। इन दोज डेज, उन दिनों, इट वॉज बिलीव्ड दैट, इट वॉज बिलीव्ड यानी ये, वॉज यानी था, बिलीव्ड यानी बिलीव यानी माना जाना कुछ चीज, इट वॉज बिलीव्ड यानी माना जाता था, ऐसा माना जाता था, दैट, दैट यानी की, वह भी होता है की भी होता है, ऐसा माना जाता था कि अ मेल चाइल्ड यानी एक पुरुष बच्चा, पुरुष यानी आप सब लड़का समझ लो, ठीक है, मेल चाइल्ड यानी लड़का, एक पुरुष बच्चा वुड टेक द नेम ऑफ द फैमिली अहेड, वुड गागीगे, विल की जगह वुड का यूज किया, क्यों, क्योंकि उस समय माना जाता था। तो भाई पास्ट के स्टोरी में हमने क्या किया, ले जाएगा, तो यहां पे देखिए पास्ट वाले सेंटेंस में हमने फ्यूचर वाला वर्ड का यूज किया है। पहले ऐसे माना जाता था कि वो नाम को आगे ले जाएगा, तो पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर का सेंटेंस आ रहा है, तो यहां पे आपको विल की जगह वुड का यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, लेकिन मतलब वही गागी गए, यही मतलब होगा। माना जाता था कि एक पुरुष बच्चा या फिर लड़का वुड टेक ले जाएगा, द नेम नाम को, ऑफ यानी की, किसकी, द फैमिली परिवार की या परिवार के, अहेड यानी नाम। पहले माना जाता था कि जो पुरुष बच्चा होता था, लड़का होता था, वह परिवार के नाम को आगे ले जाएगा, ऐसा माना जाता था। अभी भी बहुत से लोग मानते हैं कि बेटा होगा तो ही हमारे परिवार को आगे ले जाएगा। भाई ये नियम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के बेटे को भी पता है आपको सीधा अनाथालय छोड़ देंगे, हर कोई नहीं भाई जो ऐसे करते हैं, तो बेटा बेटी कोई अंतर नहीं समझिए। अब आगे बढ़ते हैं, अहेड यानी होता है आगे, ये भी ध्यान देंगे। दे बिगेन टू ट्रीट बोथ द मदर एंड हर चाइल्ड वेल। दे बिगेन, उन्होंने, बिगेन यानी शुरू किया, बिगेन, ठीक है, तो ये बिगिन का सेकेंड फॉर्म। उन्होंने शुरू किया, टू ट्रीट बर्ताव करना, व्यवहार करना, बोथ यानी दोनों से, कौन दोनों से, वो गौतमी से और उसके बेटे से। द मदर माँ एंड हर चाइल्ड, लिखा भी हुआ है हर चाइल्ड, देखिए बेटा है लेकिन हम हिज चाइल्ड नहीं बोल रहे। क्यों हिज चाइल्ड नहीं बोल रहे, क्योंकि उस माँ का बेटा है, तो माँ तो स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पे ये देखना है बेटा क्या है, उसे नहीं हमें करना है, बेटी हो चाहे बेटा हो, हमें यहाँ पे उस माँ को देखना है, पिता को देखना है। यदि माँ है हर चाइल्ड लिखेंगे, यदि उसके पिता है तो हम हिज चाइल्ड लिखेंगे। ये ध्यान देना, हर और हिज में, बेटा के हिसाब से सन है तो हिज नहीं लगाना, ये भी ग्रामर में ध्यान देना होता है। तो उसके माँ और उसके बेटे को वेल यानी अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, बर्ताव करते थे। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। बट हैप्पीनेस वॉज स्टिल माइल्स अवे फ्रॉम द लाइफ ऑफ गौतमी। धीरे धीरे पढ़ते हैं। बट लेकिन हैप्पीनेस खुशियां, वॉज थी, स्टिल यानी अभी भी, अवे दूर, फ्रॉम यानी से, द लाइफ यानी जीवन से, ऑफ यानी के, किसके, गौतमी। अब माइल अवे का मतलब क्या होता है, माइल अवे मतलब कोसों दूर, यहाँ पे माइल्स लिखा हुआ है ना, माइल्स अवे यानी कोसों दूर, मीलों दूर, जिसे कहते हैं मीलों दूर बोल सकते हैं। गौतमी के लाइफ से खुशियां अभी तक मीलों दूर थी, यानी ऐसे नहीं कि बेटा हो गया तो भाई लाइफ बन गई, खुश है, नहीं, अभी भी दूर थी। क्यों, देखिए फिर ऊपर ले जाता हूं इसे। वन डे, एक दिन,
गौतमीज सन फेल इल। गौतमीज, यहां पे आप देखेंगे अपोस्ट्रोफी लगा है, इसे अपोस्ट्रोफी पढ़ते हैं का की के। गौतमीज यानी गौतमी के, ये प्लूरल नहीं है, बहुवचन नहीं, ऐसा लग जैसे डॉग्स तो कुत्ते है ना, ट्रीज बहुत सारे पेड़, ऐसे नहीं। इसका मतलब होता है कॉमा का की के। अब कॉमा नहीं लगा होता तब फिर प्लूरल होता, लेकिन कोई नाम है तो प्लूरल होता ही नहीं। गौतमी सन, गौतमी के बेटे, एक दिन गौतमी का बेटा फेल इल, फेल यानी पड़ गया, हो गया, इल यानी बीमार, बीमार पड़ गया। अब देखिए फिजिशियंस, अब यहाँ पे देखिए फिजिशियंस, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं फिजिशियंस, हम भी बोलते थे पहले, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका फिजिशियंस क्या है, देखिए लिखा हुआ है फिजिशियंस, इसे हम फिजिशियंस पढ़ते हैं। फिजिशियंस मतलब होता है चिकित्सक, डॉक्टर नॉर्मल बोल देते हैं, तो जो चिकित्सक थे। एंड हकीम्स, अब हकीम्स मेरे ख्याल से उर्दू में जो हम क्या बोलते हैं अपने हिंदी वैद्य, हम वैद्य जिसे कहते हैं उसे उर्दू में हकीम कहते हैं। उनका काम वही आयुर्वेदिक उपचार, उसे हकीम उर्दू में और हिंदी में वैद्य कहते हैं, है वही डॉक्टर, सब डॉक्टर है समझ लीजिए। तो चिकित्सक और हकीम ट्राइड, ट्राई यानी कोशिश करना, ट्राइड यानी कोशिश की, देयर बेस्ट, उनका बेस्ट यानी अच्छा, ट्राइड देयर बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश की। बट लेकिन द कंडीशन ऑफ हर सन, द कंडीशन, कंडीशन यानी स्थिति, उसकी जो हालात जिसे कहते हैं, ऑफ हर सन, उसके बेटे की हालात, उसके बेटे की स्थिति, फर्दर, फर्दर यानी आगे भी क्या रहा, वर्सन, वर्सन मतलब होता है वर्ष यानी बुरा, वर्सन यानी बहुत बुरा, आगे भी बिगड़ गई हालत, और भी बिगड़ गई आगे। एट लास्ट, एट लास्ट यानी आखिरकार, अंत में। द चाइल्ड डाइड, द चाइल्ड यानी बच्चा, डाइड मर गया, डाई यानी मरना, डाइड यानी मर गया। गौतमी सेट ऑन द रोड, गौतमी सेट, सेट यानी बैठ गई, सिट यानी बैठना, सेट उसका सेकंड फॉर्म, तो गौतमी बैठ गई, ऑन द रोड, ऑन यानी पर, द रोड यानी सड़क, सड़क पर बैठ गई। विथ द डेड बॉडी, विथ यानी साथ में, किसके साथ, द डेड बॉडी, मृत शरीर, मरा हुआ शरीर, मरा हुआ शरीर के साथ सड़क पर बैठ गई। ऑफ हर सन, ऑफ हर सन यानी अपने मरे हुए बेटे के मरे हुए शरीर के साथ। ऑन हर लैप, ऑन यानी पर, हर लैप, लैप यानी क्या होता है, लैप यानी गोदी, गोद को लैप कहते हैं। जैसे लैपटॉप आपने सुना होगा, लैपटॉप क्यों बोलते हैं, अभी तो खैर हम लोग टेबल वेबल में रखते हैं, तो जब बिजी रहते हैं तो कहाँ रखते हैं, ऐसे गोद में रख के हम चलाते हैं लैपटॉप, तो वही लैप, उसके ऊपर टॉप यानी लैप के ऊपर, गोद के ऊपर रखने वाला, लैपटॉप बन गया है कंप्यूटर ही चीज, तो वही लैप यानी गोद, समझाने के लिए समझाया था ना आपको कि लैप यानी गोद होता है। तो गोद के ऊपर अपने बेटे का मरा हुआ शरीर रखकर सड़क पर बैठ गई। आगे बढ़ते हैं। द पासर बाय, पासर बाय इसे आप नोट कर लीजिए, पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, गुजरने वाले, राहगीर बोलते हैं। राहगीर वर सरप्राइज, वर यानी थे, सरप्राइज्ड यानी हैरान थे, टू सी देखकर, दैट की गौतमी वॉज, गौतमी थी, क्या थी, नॉट नहीं, वीपिंग, तो वॉज और वीपिंग ये आपका वॉज के साथ एनजी फॉर्म लगा है, रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गौतमी वॉज नॉट वीपिंग, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो है ही, साथ में निगेटिव सेंटेंस है, आपको पता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेरोगेटिव भी बोलते हैं, और निगेटिव इंट्रोगेटिव 4 फॉर्म होते हैं, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। गौतमी वॉज नॉट वीपिंग, गौतमी नहीं रो रही थी, वीप यानी रोना, वीपिंग क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा है तो नहीं रो रही थी, सीधी सी बात है, बच्चा का मरा शरीर रखिए, लेकिन नहीं रो रही थी वो, तो लोग हैरान थे। सी वॉज सिटिंग लाइक अ स्टेचू, सी वॉज सिटिंग, वह बैठी थी, वह बैठी थी, अब यहाँ पे बैठी रही थी नहीं होगा, नाउन के रूप में यूज करते हैं तो अलग होता है और वर्ब के रूप में तो अलग, वह बैठी हुई थी, लाइक जैसे, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, जैसे भी होता है, जैसे अ स्टैच्यू यानी एक स्टैच्यू के जैसे, स्टैच्यू क्या होता है आपको पता है, मूर्ति, मूर्ति के जैसे बैठी हुई थी। स्टेयरिंग एट हर सन, अब स्टेयरिंग क्या है, स्टेयर करना, डोंट स्टेयर मी, घूरो मत, मुझे मत घूरो, तो स्टेयर करना यानी घूरना, तो स्टेयरिंग एट हर सन यानी अपने बेटे को घूरते हुए, अपने बेटे को एक टक देखने को स्टेयर करना, तो अपने बेटे को घूरते हुए वो रोड सड़क पर बैठी हुई थी और रो नहीं रही थी। अब भाई सीधी सी बात है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे भाई, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है ना, आप लोगों को पता है, डिटेल में समझाता हूँ और कुछ तो चाहिए नहीं मुझे। हाँ अब आते हैं आफ्टर सम टाइम, देखिए भगवान गौतम बुद्ध की फोटो
फोटो देखना तो खैर शुरू से ही पसंद है, और भगवान की तो और अच्छी बात है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कुछ समय, कुछ देर बाद, बुद्धा पास दैट वे, बुद्धा, बुद्ध इंग्लिश में आपको पता है ए लास्ट में जोड़ता है कंप्लीट करने के लिए, रामा, कृष्णा ऐसे जोड़ते हैं ना, आपने देखा होगा। तो बुद्धा यानी बुद्ध, पास, अब बुद्ध लिखा हुआ भाई, आप बार बार ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बुद्ध को भगवान बुद्ध क्यों नहीं बोल रहे, जो आप समझ जाइए, पूरा रिस्पेक्ट है, लेकिन जो लिखा है वही हम ट्रांसलेट करेंगे। बुद्धा पास दैट वे, बुद्ध पास यानी गुजरे, दैट वे उस रास्ते से, भगवान बुद्ध उस रास्ते से गुजरे, पास गुजरना, पास गुजरे। When गौतमी सॉ बुद्धा, when जब गौतमी ने क्या किया, सॉ यानी देखा, सी सॉ सीन, तो सेकेंड फॉर्म सॉ, जब गौतमी ने देखा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, सी स्टार्टेड वीपिंग बिटरली, सी यानी उसने, स्टार्टेड शुरू किया, वीपिंग रोना, अब रो रही थी, आईएनजी फॉर्म नहीं, वॉज वर्ड तो है ही नहीं, इज एम आर तो है ही नहीं, तो जब हेल्पिंग वर्ब भी देखना है आपको, रोते हुए, बिटरली, बिटरली यानी क्या होता है भाई, बिटर यानी तो वैसे कड़वा होता है, बिटरली यानी फूट फूट कर, बहुत ज्यादा, उसे बिटरली बोलते हैं। तो उसने फूट फूट कर रोना शुरू किया भगवान बुद्ध को देखकर। शी पुट हर सन ऑन द फीट ऑफ महात्मा बुद्धा, शी पुट उसने रखा, पुट यानी रखना, हर सन अपने बेटे को, ऑन द फीट, ऑन यानी पर, द फीट यानी कदम, चरण, चरणों पर, पैरों पर, ऑफ महात्मा बुद्धा, महात्मा बुद्ध के कदमों पर, चरणों पर बच्चे को रखकर रोने लगी। एंड सेड, और कहा, अब देखिए क्या कहा उसने, देखिए आप देख सकते हैं, उसका ये मृत बालक, मरा हुआ बच्चा, और उसकी माँ और भगवान बुद्ध के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए क्या बोल रही है उसने, प्लीज ब्रिंग लाइफ बैक, प्लीज कृपया, ब्रिंग लाइफ, ब्रिंग यानी लाना, लाइफ यानी जीवन, बैक यानी वापस, टू माई सन मेरे बेटे का जीवन वापस ले आओ। मतलब सीधा क्या बोल सकते हैं, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, जान लौटा दो, वही है, मेरे बेटे का जीवन वापस लौटा दो। ही इज माई ओनली सन, ही इज वह है, माई यानी मेरा, ओनली सन, ओनली क्या होता है, सिर्फ एक, लेकिन ओनली का मतलब इकलौता, जब बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं, ओनली सन इकलौता बेटा, यह मेरा इकलौता बेटा है, इसकी जान लौटा दो। आई हैव नेवर मेड एनी कंप्लेंट टू गॉड, आई हैव नेवर मेड, ये आप देखिए हैव का यूज हुआ है और मेड का यूज हुआ है, यानी कि आपको समझ आ गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव के साथ ही, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ होता तो पास्ट परफेक्ट है, तो वहां पे दिया था, लिया था, हैड के साथ यहाँ पे दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं, मेड यानी किया, मैंने कभी नहीं किया, एनी कंप्लेंट, एनी यानी कोई भी, कंप्लेंट शिकायत, मैंने कोई भी शिकायत नहीं की है, टू गॉड भगवान से, पूरा सेंटेंस समझ आ गया, मैंने आज तक भगवान से कभी भी कोई शिकायत नहीं की है। बट लेकिन, नाउ अब, आई एम कंप्लेनिंग, आई एम, यहां पर भी देखिए एम के साथ आईएनजी फॉर्म, कंप्लेन यानी शिकायत, कंप्लेनिंग एम के साथ लगा है, तो ये एम क्या है, इज एम आर, प्रेजेंट टेंस, आईएनजी फॉर्म लग गया है यानी कि कंटिन्यूअस टेंस, तो आई एम कंप्लेनिंग, मैं शिकायत कर रही हूं, मैं शिकायत कर रही हूं, अब मैं शिकायत कर रही हूं, टू यू आपसे, एज यू आर द, एज क्योंकि, एज यानी जैसे भी होता है, क्योंकि भी होता है, क्योंकि, चूंकि, यू आर आप हो, आप क्या हो, द, ठीक है, द। अब यहां पे देखेंगे आप कि बहुत लंबा आपको यहां पे सेंटेंस मिल रहा है, बहुत से लोग इसे कैसे पढ़ते हैं, देखिए बहुत से लोग रिप्रेजेंटेटिव, बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऐसे भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है रिप्रेजेंटिव, क्या है, रिप्रेजेंटिव, रिप्रेजेंटिव, इस प्रकार से उच्चारण करते हैं इसका, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटिव, बहुत से लोग रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सारा उच्चारण बोल देते हैं। अब आप जैसे बोल रहे वैसे बोलिए, लेकिन इसका उच्चारण मैं आपको लिख के दे दूंगा कि इसका होता है रिप्रेजेंटेटिव, क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, यहां तक आपको अटेंटिव ऐसे नहीं बोलना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि, भगवान के भेजे जाने वाले, उसे हम प्रतिनिधि कहते हैं, तो आप भगवान के प्रतिनिधि हो। ब्रिटिश एक्सेंट और आपका अमेरिकन एक्सेंट, तो ये दोनों जो एक्सेंट होता है यानी कि जो उनका लहजा होता है, उसमें
एक ही चीज को अलग अलग टाइप से बोलते हैं, तो बहुत से लोग अलग अलग बोलते हैं, तो आप जो भी बोल सकते हैं। तो आप भगवान के प्रतिनिधि हो। काइंडली हैव पिटी ऑन मी, काइंडली कृपया। हैव, अब यहां पे बोलेंगे सर हैव के साथ थर्ड फॉर्म कुछ नहीं है। हैव यानी रखिए, किसी के पास कुछ चीज होना है फिर है। काइंडली हैव पिटी ऑन मी, पिटी यानी होता है करुणा, दया। अब उसे उर्दू में क्या बोलते हैं दया को, आप लोग कमेंट कीजिए, कई बार याद नहीं आता, मैंने बोला उर्दू उतनी अच्छी नहीं है। पिटी ऑन मी तो मुझ पर रहम अब याद आ गया। तो काइंडली हैव पिटी ऑन मी, कृपया मुझ पर रहम कीजिए, रहम रखिए, दया रखिए, भगवान से बोल रही है। बुद्धा कंसोल्ड हर एंड सेड, बुद्ध ने कंसोल करना यानी सांत्वना देना। कंसोल्ड सेकंड फॉर्म यानी सांत्वना दिया, सांत्वना यानी दिलासा देना, दिलासा दिया हर यानी उसे, एंड सेड और कहा। दिलासा आपको पता है ना, नहीं कुछ नहीं होता, ये ऐसे है नियम सब चीज। अब देखिए क्या हुआ। हैव पेशेंस, हैव रखिए, पेशेंस क्या है, धैर्य रखो, धीरज रखो, सब्र जिसे कहते हैं उर्दू में। देखिए आ रहा है कुछ। आई वुड डू योर वर्क, आई वुड करूंगा, मैंने बोला था आई वुड डू यानी करना। आई वुड डू मैं करूंगा, योर वर्क तुम्हारा काम, मैं तुम्हारा काम करूंगा, बट लेकिन यू हैव टू ब्रिंग आर्म्स फॉर मी, यू हैव टू, यहां पे हैव बस नहीं कहो, हैव टू आपको ध्यान देंगे। हैव टू का यूज कब करते हैं, आपको करना पड़ेगा या आपको करना है, करना ही है, तो वहां पे हैव टू का यूज करते हैं। बहुत से लोग करना पड़ेगा के लिए भी हैव टू का यूज कर देते हैं, वैसे उसके लिए विल हैव टू का यूज होता है। तुम्हें कुछ चीज करना था या करना पड़ता था, तो वहां पे हैड टू का यूज करते हैं। कुछ चीज करना है तो आपको हैज टू या फिर हैव टू, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आपको कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू। तो देखिए कितनी सारी चीजें यहां पे आपको ध्यान देना है। तो हैव टू तुम्हें करना है, क्या करना है, ब्रिंग आर्म्स, आर्म यानी होता है दान, तुम्हें दान लाना है। फॉर मी मेरे लिए, ठीक है। पहले साधु संत आपको पता है, चाहे वो जो ऋषि मुनि हो, ब्राह्मण हो, और ये जो गौतम बुद्ध भगवान है, सभी केवल भिक्षा से ही, दान से ही अपना जीवन यापन करते थे। वो कोई बिजनेस व्यापार ये सब नहीं करते, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते थे। तो उसे आर्म्स कहते हैं, आर्म से नहीं बोलेंगे, एल साइलेंट होता है, आर्म्स। तो तुम्हें मेरे लिए क्या करना है, दान लाना है, भिक्षा लानी है। फॉर मी मेरे लिए। शी रेडली अग्रीड, सी यानी वह। अब ये रेडली क्या है, रेडली मतलब होता है आसानी से, सहज से। वह आसानी से अग्रीड राजी हो गई। एंड स्टार्टेड टू लीव, और स्टार्टेड टू लीव यानी जाने शुरू किया, लीव यानी जाना, जगह को छोड़ना, और जाना शुरू किया। टू ब्रिंग आर्म्स, भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा लाने के लिए, दान लाने के लिए जाना शुरू किया। अब क्या हुआ, बुद्धा स्टॉप्ड हर, बुद्ध ने स्टॉप्ड यानी रोका, हर यानी उसे, भगवान ने उसे रोका बुद्ध ने। एंड सेड और कहा, वो जाने वाली थी दान लेने के लिए, तो भगवान ने उसे रोका और कहा। अब देखिए ये शॉर्ट में लिखा है, यू हैव ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखा है, यू हैव टू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट लिखा, एक्सेप्ट पढ़ते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट द आर्म्स। अब यहां पर भी हैव टू करना है, करना पड़ता है, ये वाला यूज होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट, तुम्हें स्वीकार करना है, द आर्म्स भिक्षा, ओनली सिर्फ, फ्रॉम द हाउस घरों से, सॉरी हाउसेस, आपको घरों से भिक्षा लेनी है, स्वीकार करनी है। वेयर यानी कहां भी होता है, जहां, जहां से। नन ऑफ, नन यानी कोई नहीं, ऑफ द रिलेटिव्स यानी जहां पे कोई भी, रिलेटिव्स यानी सगे संबंधी, उसे हम रिलेटिव्स कहते हैं, रिश्तेदार। हैव डाइड, मरे हो, हैव डाइड, ठीक है। तो यह परफेक्ट टेंस हो गया, मरे हुए हैं। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि देखिए, यू हैव टू एक्सेप्ट द आर्म्स, तुम्हें भिक्षा स्वीकार करनी है, ओनली फ्रॉम द हाउसेस, सिर्फ उन्हीं घरों से। वेयर जहां, नन ऑफ द रिलेटिव्स, कोई भी रिश्तेदार जहां पे मरे नहीं है, जहां जिस घर से कोई भी रिश्तेदार की मृत्यु नहीं हुई हो, ना उसके माता की, ना बेटे के, ना चाचा चाची, कोई भी रिश्तेदार नहीं मरे हो, केवल उसी घर से तुम्हें भिक्षा लानी है, और कहीं से नहीं, नन ऑफ, कहीं से नहीं, वहीं से भिक्षा लानी है। ये भाई आपका समझ लो एक हिसाब से नियम है, आपका इसका पालन करना है, उसी घर से लाना है, बाकी कोई घर से लाना है। किसी के यहाँ कोई भी मान लीजिए खत्म हो गया, उसके यहाँ से नहीं लाना है।
कोई भी नहीं मरा हो, ना माताजी पिताजी चाचा, कोई भी नहीं, उसके घर उसके यहां से लाना। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, अब ये लिखा हुआ आपका आई। अब ये भाई आई क्या चीज हुआ है, आई मतलब होता है ऐसे इडेस्ट, क्या बोलते हैं इडेस्ट, इसका मतलब होता है अर्थात, तो उसे हम आई ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, इसका ये लैटिन होता है ना इडेस्ट, ये मतलब होता है अर्थात। द हाउस अर्थात यानी मतलब की है ना, द हाउस घर, वेयर जहां, ऑल द मेंबर्स सभी सदस्य, आर अलाइव, अलाइव यानी जीवित, आर यानी है जीवित है, तो मतलब समझा रहे, मतलब जहां के पूरे सदस्य जीवित है वहीं से भिक्षा लाना। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ फोटो लगाना है इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ ना, नीचे फोटो लगाना करके, मतलब ये वीडियो को बाद में एडिट करना पड़ेगा, अभी मेरे ऐसे कैमरे में तो ये फंक्शन नहीं है। गौतमी प्रॉमिस्ड बुद्धा टू ब्रिंग आर्म्स, गौतमी ने प्रॉमिस्ड वादा किया, ठीक है, वादा किया बुद्ध से, टू ब्रिंग लाने का, आर्म्स भिक्षा या दान, फ्रॉम यानी से, द हाउसेस घरों से, वेयर जहां, नोबडी कोई भी नहीं, हैड डाइड, अब हैड डाइड मरा हुआ हो, मर गया हो, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बार बार नहीं समझाऊंगा पास्ट परफेक्ट क्या था, वहां पे हैव डाइड, देखिए हैव डाइड मरा हुआ हो, और वहां मर गया, कहीं मर गया हो, तो दोनों में अंतर है, वो पास्ट टेंस है प्रेजेंट, तो भाई जहां से कोई भी नहीं मरा हो वहां से लाना है। शी वेंट वह गई, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, तो गो यानी जाना, वेंट यानी गई, वह गई, एंड मेड और मेड यानी किया या बनाया, क्या किया, एन एक, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव यानी होता है विस्तृत, वृहद रूप में, यानी चारों तरफ बहुत बड़े रूप में, सर्च, सर्च यानी होता है खोज, एक बड़े बड़े रूप में उसने खोज किया, यानी सब तरफ खोजा, वृहद रूप जिसे कहते हैं विस्तारित रूप से। फॉर सच हाउसेस, फॉर यानी के लिए, सच यानी ऐसे या वैसे, दोनों मतलब, सच यानी ऐसा या वैसा, वैसे घरों का, बट लेकिन, शी कुड नॉट, आगे लिखा हुआ कुड नॉट, इतना मुझे ध्यान में है, ठीक है, तो यहां पे आपको समझ आ गया कि उसने क्या किया, बहुत गहरी खोज की, विस्तार से खोज की वैसे घर का जहां पे कोई नहीं मरा हो, बट लेकिन, शी कुड, बस लास्ट पेज बचा हुआ, थोड़ा सा लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है, बट शी कुड नॉट फाइंड, देखिए मैंने बोला था ना आपको कुड का यूज होगा, यहां पे दिख रहा है, हाँ, शी कुड नॉट, कुड यानी सकी, नॉट यानी नहीं, नहीं, फाइंड यानी खोज, तो खोज नहीं सकी, लेकिन वो खोज नहीं सकी, इवन यानी भी, अ सिंगल हाउस एक भी घर, एक भी घर, वेयर जहां, ऑल द मेंबर सभी सदस्य, वर स्टिल अलाइव, स्टिल यानी अभी तक जीवित हो, एक भी घर नहीं खोज पाई जहां पे सभी सदस्य अभी जीवित हो। भाई जैसे हमारे घर में, हमारे घर दादा दादी, मेरी माता जी भी अब नहीं रही, तो भाई ऐसे ऐसे घर खोजना था जहां पे सभी जीवित है। अब क्या हुआ, इन एवरी हाउसेस, इन यानी में, एवरी यानी सभी, हाउस यानी घर, सॉरी हाउस, सभी घरों में, समवन और द अदर हैड डाइड, समवन कोई या अन्य, कोई या अन्य यानी एक ना एक, है ना, हैड डाइड मर गए थे, कोई ना कोई मर गए थे, हर घर में कोई ना कोई मर गए थे। हैंस, तो हैंस यानी इसीलिए, हैंस यानी क्या होता है, अतः या फिर इसीलिए, गौतमी फेल्ड टू ब्रिंग आर्म्स, गौतमी फेल्ड यानी असफल हो गई, नहीं कर पाई, टू ब्रिंग आर्म्स यानी दान लाना, भिक्षा लाने में असमर्थ हो गई, फॉर बुद्धा, भगवान बुद्ध के लिए भिक्षा लाने में वो असमर्थ हो गई, क्योंकि आपको पता है ऐसे कोई घर मिल ही नहीं सकता है, आप ही खोजने चले आओ। आप बोलोगे ठीक है हमारे घर में हम लोग 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी और मेरा बच्चा, ऐसे नहीं बोल रहे भाई, वैसे तो इकलौता रहते तो नहीं, पूरे परिवार में सदस्य, रिश्तेदार किसे कहते हैं, चाचा मामा मामी सबको सदस्य में आते हैं, तो ऐसे तो भाई किसी के आने में, दादा परदादा तो भाई, और नहीं तो कोई तो मतलब जिनकी मृत्यु हो गई हो, तो भाई सीधी सी बात है नहीं मिला। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो शिक्षा मिलेगी वही मेन है, आपका भी लाइफ चेंज हो जाएगा। लास्ट 2 पैराग्राफ, शी रिटर्न टू बुद्धा, वह लौटी, रिटर्न यानी वापस लौटना, रिटर्न यानी लौटना, रिटर्न यानी लौटी, टू बुद्धा, टू ये हम प्रपोजिशन यूज करते हैं, संबंध बताते हैं, बुद्ध के पास, तो प्रपोजिशन है टू, बुद्ध के पास, विथ हर हेड डाउन, विथ यानी साथ में, हर हेड डाउन अपने सिर को नीचे किए हुए, भाई सीधी सी बात है, काम नहीं हुआ, सिर नीचा कर ली। सीइंग हर, सीइंग यानी देखकर, हर यानी उसे, उसे देखकर, बुद्धा सैड, बुद्ध ने कहा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब यहां पे आप बताइए कि क्या है आई वॉज वेटिंग, तो आपको पता है वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, आई वॉज वेटिंग यानी मैं कर रहा था,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं इंतजार कर रहा था, वेट करना इंतजार, एनजी फॉर्म रहा था रही थी। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, फॉर यू, तुम्हारी इंतजार कर रहा था, बट लेकिन यू हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, यू हैव टेकन, हैव जब भी हैव आए तुरंत आप देखिए कोई वर्ब है का, कोई क्रिया है का, तो हाँ हैव टेकन, टेक यानी लेना, थर्ड फॉर्म टेकन, तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या होगा उसका मीनिंग। यू हैव टेकन, तुमने लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तुमने लिया है, अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय लिया है। हैव यू ब्रॉट आर्म्स, हैव यू, क्या तुम्हारे पास, या क्या तुमने, ब्रॉट आर्म्स, क्या तुमने भिक्षा लाई है, तो हैव के हमने इंट्रोगेटिव बना दिया क्वेश्चन। देखिए क्या तुमने भिक्षा लाई है, फॉर मी, मेरे लिए, तो देखिए इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हैव का यूज पहले किया गया है। यू हैव, तुम लाई हो, लेकिन हैव यू, क्या तुमने, तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है पहले लग जाता है टेंस वाले में। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट की शी कुड नॉट फाइंड, वह नहीं खोज सकी, इवन अ सिंगल हाउस, एक भी घर नहीं खोज पाई, वेयर, जहां नन ऑफ द मेंबर्स हैड डाइड, कोई भी सदस्य नहीं मरे हो। ठीक है, इतना बार बार नहीं समझाऊंगा, समझ गए। हैंस यानी इसीलिए, सी वॉज अनेबल टू ब्रिंग आर्म्स, सी वॉज अनेबल, वह असमर्थ थी, टू ब्रिंग आर्म्स, भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा लाने के लिए वो असमर्थ थी, मैं नहीं ला पाई, कोई भी नहीं मिला। अब देखिए भगवान बुद्ध क्या शिक्षा दे रहे हैं। हियरिंग गौतमी, गौतमी को सुनकर, बुद्धा सैड, भगवान बुद्ध ने कहा, डेथ इज एन यूनिवर्सल ट्रुथ, ये आपने सुना है टाइटल में, वही चीज लिखा गया है। डेथ, मृत्यु, इज है, एन यानी एक, क्योंकि इसके बाद का जो यूनिवर्सल, तो लिखा तो भाई यूनिवर्सल है, तो आप यहां पे देखेंगे एन का यूज किया गया है। एन यूनिवर्सल यानी होता है एक, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक, ये एक पूरी क्या है, यूनिवर्सल आपको पता है सार्वभौमिक यानी पूरी दुनिया की सच्चाई है, ट्रुथ, मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। whosoever यानी जो कोई भी, whosoever टेक्स बर्ड, टेक्स लेता है, अब भाई टेक्स एस क्यों जुड़ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल, ता है, ती है, ते है, ऐसे ये जुड़ता है, सब्जेक्ट ही सी इट ऐसे ये जुड़ता है, जैसे आई प्ले, लेकिन ही प्लेज, मैं खेलता हूं, आई प्ले, ही प्लेस, वह खेलता है, तो वहां पे एस या ई जुड़ता है। गो है तो ई जुड़ेगा, गोज, खाली गो के बाद एस, ये तो आप नियम देख लेंगे। जो कोई भी टेक्स लेता है, बर्थ यानी जन्म, जो कोई भी जन्म लेता है, हैज टू डाई, अब यहां पे हैज टू, हैव टू क्यों लगाए, क्योंकि ये हुज ओवर है, ये थर्ड पर्सन है, तो वहां पे हम हैज टू का यूज करेंगे, हैव टू का यूज नहीं करेंगे। हैज टू करना पड़ता है, डाई यानी मरना, तो मरना पड़ता है, जो कोई भी जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, वन डे यानी एक दिन। अब आपको क्लियर हो गया, जो कोई भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है, एक दिन मरना पड़ता है, क्लियर। लाइफ इज अनदर नेम ऑफ सफरिंग, लाइफ जीवन, इज यानी है, अनदर नेम दूसरा नाम, ऑफ सफरिंग यानी दुख का, जीवन दुख का दूसरा नाम है। द ओनली वे, सिर्फ एक रास्ता, टू लिव, जीने का, इन पीस, शांति में, शांति से जीने का केवल एक रास्ता है, इज यानी है, टू कंट्रोल डिजायर्स, कंट्रोल यानी अपने नियंत्रण में रखना, डिजायर यानी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना ही जीवन अच्छे शांतिपूर्वक जीवन जीने का एक रास्ता है। इट मीन्स, इसका मतलब है, इसका मायने है, दैट डिजायर्स, जो इच्छाएं, आर है, ठीक है, द रूट कॉज, रूट कॉज का मतलब क्या होता है, मुख्य कारण, रूट कॉज यानी मुख्य कारण, मुख्य जड़ यही इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वही मुख्य कारण है। ऑफ ऑल द मिजरीज, मिजरीज मतलब मिजरी, ऐसा मिजरीज यानी दुखों का, दुखों का मुख्य कारण क्या है, हमारी इच्छाएं, भाई हमारी इच्छा होंगी, इच्छा टूटती है, वही दुखों का कारण है। मेरी इच्छा है अमीर बनने की, मेरी इच्छा है अच्छे दिखने की, मेरी इच्छा है, और बहुत सारी इच्छा है, आप कमी है क्या, अभी किसी को फोन की इच्छा होगी, किसी को कार की, किसी को जॉब की, किसी को माता पिता को खुश रखने की, सभी की इच्छाएं हैं, लेकिन आपको पता है यही दुख का कारण है, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी आप दुखी हो जाओगे, वही भगवान गौतम बुद्ध समझा रहे हैं। हाँ, यही मुख्य जड़ है, मुख्य कारण है सभी दुखों का। टू अचीव, अचीव यानी प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए, साल्वेशन, साल्वेशन मतलब क्या होता है, साल्वेशन यानी मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, शुड बी
होना चाहिए। शुड, किसी को आप कुछ एडवाइस देते हैं तो शुड का यूज करते हैं, ठीक है। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश से बोलना चाहिए। यू शुड, ठीक है। यू शुड नॉट ड्रिंक, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ड्रिंक वाला ड्रिंक समझिए, ड्रिंक यानी कोई भी दूध जूस पीना चाहिए। तो कभी किसी को एडवाइस देते हैं शुड का यूज करते हैं। तो शुड भी होना चाहिए। अवर गोल, हमारा गोल यानी लक्ष्य होना चाहिए ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का, हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए गौतमी हर्ड, गौतमी ने सुनी, हियर नहीं पढ़ेंगे, हियर यानी सुनना होता है, लेकिन हर्ड उसका सेकंड फॉर्म, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड। गौतमी हर्ड बुद्धा पेशेंटली, पेशेंटली यानी क्या, तो पेशेंट वाला पेशेंट नहीं, पेशेंटली ऐसे, पेशेंस उसी से बना पेशेंटली, यानी कि धैर्य पूर्वक, ठीक है, एकदम धीरज रख के। तो गौतमी ने भगवान बुद्ध की बात को धैर्य पूर्वक सुना। शी गॉट पीस, उसे प्राप्त हुआ, गॉट यानी मिला, प्राप्त हुआ, पीस उसे शांति मिली, ऑफ माइंड यानी मन की शांति प्राप्त हुई। एंड परफॉर्म्ड, परफॉर्म यानी किया, कोई कार्य करना। द लास्ट राइट्स, राइट्स यानी क्या होता है, रिचुअल जो होता है ना, अंतिम संस्कार। लास्ट राइट्स यानी अंतिम संस्कार किया ऑफ हर सन, अपने बेटे का। आपको पता है उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी, तो उसने अपने बेटे की अंतिम संस्कार किया। अब हो सकता है मेरे वीडियो के नीचे कुछ दब गया हो, तो प्लीज आप सुन के ना उसका मीनिंग निकालो, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं डाल दिया हूँ, सीधा एक्सपोर्ट कर दिया हूँ। तो ऑफ हर सन, अपने बेटे के अंतिम संस्कार किया। देयर आफ्टर, उसके बाद लास्ट लाइन है, सी बिकेम, वह बन गई, बिकेम हो गई, बन गई। अ डिसाइपल, डिसाइपल यानी शिष्य, चेला जिसे कहते हैं, शिष्य बन गई। ऑफ बुद्धा, बुद्ध की, भगवान बुद्ध की वो क्या बन गई, शिष्या बन गई। तो डिसाइपल शिष्य होता है, लेकिन ये महिला है, औरत है, तो शिष्या हिंदी थोड़ा सा है ना, तो आपको समझ आ गया। तो बताएंगे भैया आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से कई बार ज्वाइन नहीं होता, बहुत से लोग कमेंट करते हैं। आप टेलीग्राम में जाइए, वहां पे आप क्या कीजिए, सर्च करिए विष्णु एटीपी, आपको मिल जाएगा, वहां आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत सारी पीडीएफ है। तो आज की स्टोरी में आपको मोरल पता चल गया कि हमारी जो दुखों का कारण है हमारी इच्छाएं हैं। तो भाई इच्छा रखिए, लेकिन आपको यह भी तैयार रहना चाहिए कि इच्छा पूरी हो, जरूरी नहीं है, इच्छाएं टूट सकती हैं। मन में धीरज रखिए, कोई बात नहीं, हर इच्छा सभी की पूरी नहीं होती। वो मिलियनेयर हैं, अरब बिलियनेयर है, करोड़पति, अरबपति, कई इच्छाएं ऐसी होती हैं कि मेरी माताजी वापस आ जाए, आप खरबपति रहो, उससे भी पैसे वाले रहो। आपकी माताजी या आपकी कोई भी कितने भी पैसों से वापस नहीं आ सकती। इच्छा है लेकिन आ नहीं सकती, कोई भी रहे। तो ऐसी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पैसों से पूरी नहीं हो सकती। तो वही है, तो आप इच्छाएं रखिए, लेकिन आपको ये तैयार होना चाहिए कि इच्छाएं पूरी करने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन जरूरी नहीं इच्छा पूरी हो, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। संतोष रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, तभी आपके जीवन शांतिपूर्वक बीतेगा, आपका जीवन अच्छे से रहे। नहीं तो फिर आप हमेशा वही आप सफरिंग है ना, दुखों से घिरे हुए रहोगे। तो ये थी आज की स्टोरी का मोरल। ये मोरल तो अपने हिसाब से मैंने बता दिया। तो बताएंगे स्टोरी कैसे लगी, मोरल कैसे लगी, थोड़ी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे डिटेलिंग में ट्रांसलेशन केवल आपको यहाँ पे मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।